हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में बेसिक ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है मैट्रिसेस की, आज की यह वीडियो में हम यही सब पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। और सवाल ये उठता है, क्या आप हर प्रकार की मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं? क्या उनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 3 4 6 और कोई दूसरा मैट्रिक्स है B, लेट इट इज इक्वल टू 0 3 4 2 5 9। अब आपको कहा जाए कि इनका एडिशन करें, तो आप लिखेंगे A प्लस बी इक्वल टू 2 3 4 6, फर्स्ट मैट्रिक्स A हो गया, और प्लस सेकंड मैट्रिक्स B 0 2 3 5 4 9। अब इनको ऐड करते हैं। तो ऐड कैसे करते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड होते हैं। तो 2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 ऐड हो जाएगा, 3 का 3, 4 के लिए 2 और 6 के लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है। तो ए मैट्रिक्स के तो सारे एलिमेंट यूज हो गए हैं, लेकिन बी के ये दो एलिमेंट्स बच गए जिन्होंने इस एडिशन में किसी प्रकार का कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। समझ रहे हैं बात? इट मीन्स कि एडिशन तभी संभव हो सकता है जब दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो। आप समझ रहे हैं? तो ये एडिशन नहीं होगा। तो हमें याद रखना पड़ेगा, और क्या याद रखना पड़ेगा कि टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कि दो मैट्रिसेस का एडिशन किया जा सकता है इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो आप एडिशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं आप ए मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई भी 1 2 3 4 5 6। अब इसका ऑर्डर आप देखिए कितना है, पहले रोज और फिर कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम्स। और बी मैट्रिक्स अज्यूम करें वो भी 2/3 का होना चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल होगा। यानी कि लिख सकते हैं आप 2 3 4 5 6 7, और ये भी 2/3 का। नाउ A प्लस बी इक्वल टू, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा एडिशन के बाद भी, जितना ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि A मैट्रिक्स का A11 और B मैट्रिक्स का A11 दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 1 प्लस 2 2 प्लस 3 5 प्लस 4 3 प्लस 5 4 प्लस 6 और 6 प्लस 7। समझ रहे हैं बात? तो अब इसको लिख दें, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 7 13। अब इसका ऑर्डर कितना आया? 2/3। यानी कि एडिशन के लिए ये जरूरी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, और जो नया मैट्रिक्स आएगा एडिशन करने के बाद उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा। क्लियर? तो एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कि एडिशन तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं देखिए ध्यान से। फर्स्ट, आपने फाइंड आउट किया था A प्लस बी, और A प्लस बी इक्वल टू होगा B प्लस ए। यानी कि अगर B मैट्रिक्स को पहले लिखें
और ए को दूसरे स्थान पर लिखें तो भी सम इक्वल आएगा। और a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, ये सभी मैट्रिसेस के लिए होगा। इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इट मीन्स कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव होता है। सेकंड, अगर आपके पास इस तरह से सम आ जाए कि आप a प्लस बी प्लस सी को इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, समझ रहे हैं मेरी बात? ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको यहां कहेंगे हम एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि भाई आपने तीन मैट्रिक्स लेनी है और तीनों का एक तरह से सम है, लेकिन सम थोड़ा डिफरेंट फाइंड आउट करना है। पहले ए और बी को ऐड करेंगे, फिर सी को ऐड करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में पहले बी और सी को ऐड करें और फिर जो सम आएगा उसको ए में ऐड करें। दोनों साइड इक्वल ही आएंगी, क्योंकि जो एडिशन होता है मैट्रिसेस के लिए वो एसोसिएटिव होता है। क्लियर? अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी कहेंगे हम और समझने वाली बात है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब समझें, आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई ऐसी संख्या जिसको आप ऐड कर पाए किसी मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज ना हो। मान लीजिए एक नंबर है 5 और 5 में अब आपको ये सोचना है कि ऐसा क्या ऐड किया जाए कि इसकी वैल्यू 5 ही रहे। समझ रहे हैं बात? क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव भी होता है, तो क्या ऐड करें कि वैल्यू 5 रहे। तो यहाँ 0, यहाँ 0, यानी कि 5 प्लस 0 भी 5 होगा और 0 प्लस 5 भी 5 होगा। इट मीन्स जो ये 0 आपने फाइंड आउट किया है नंबर, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। बात समझ गए? तो इसी तरह से मैट्रिसेस में भी एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। बात समझ रहे हैं कैसे? देखिए, मान लीजिए लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स। हमने मान लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है एंड ओ बी एन m बाई n मैट्रिक्स। देन a प्लस o इक्वल टू o प्लस a इक्वल टू a अगर एग्जिस्ट होगा, देन O is additive identity of matrix A। बात समझ गए? तो A कोई भी मैट्रिक्स हो, और देखिए इसको O और 0 का मीनिंग मैं आपको समझा दूं। हम लेटर्स से मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं और इस O से डिनोट किया हमने ये मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m बाई एन यानी कि 2 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 9 वट एवर, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। ये 2 बाई 2 का है, तो इसको O से डिनोट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स कैसा है? नल मैट्रिक्स है, ये 0 मैट्रिक्स है। तो जहां ये आया है इसका मतलब है ये 0 मैट्रिक्स का जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, दोनों के ऑर्डर तो सेम होने चाहिए, सेम ही होंगे क्योंकि एडिशन कर रहे हैं हम। और
अगर ये कंडीशन आ जाए कि a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a, तो इट मीन्स कि यहां जो ये O मैट्रिक्स है ये एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स A के लिए। ठीक है, अब फोर्थ आइडेंटिटी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। समझिए बात को। थर्ड आइडेंटिटी थी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कि सभी मैट्रिक्स के लिए एक ऐसा ओ मैट्रिक्स होगा जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और इस स्थिति में ओ को हम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहां हमें चेक करना है क्या मैट्रिसेस के लिए कोई एडिटिव इनवर्स यानी कि एडिटिव प्लस एडिशन प्लस होता है और उसका इनवर्स, उसका उल्टा करेंगे तो नेगेटिव। यानी कि मान लेते हैं हम लेट A इक्वल टू Aij is a matrix of order m by n. Okay, then if, अब यहां भी ध्यान से देखिए, if a प्लस माइनस a इक्वल टू माइनस a प्लस a और ये आ जाए ओ मैट्रिक्स। अब इसको समझिए एक बार, समझ तो गए होंगे। यानी कि एडिटिव इनवर्स, ए कोई मैट्रिक्स था और उसमें ऐड कर दिया उसका एडिटिव इनवर्स। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 5 कोई नंबर है तो 5 में हम क्या ऐड करें कि ये ओ आ जाए, ओ मीन्स 0 आ जाए, तो 5 में तो -5 ऐड करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में जो -5 आया है यही एडिटिव इनवर्स होता है। बात समझ गए? तो यहां अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि 0 आए, उसमें माइनस ऑफ ए ऐड करना पड़ेगा। यानी कि इसको पढ़ते हैं नेगेटिव ऑफ ए। तो इस स्थिति में देयरफॉर माइनस ऑफ ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। समझ गए? तो ये प्रॉपर्टीज थी मैट्रिक्स एडिशन की। आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं कोई भी एग्जांपल लेकर के, लेकिन एडिशन पॉसिबल होना चाहिए, उसके लिए आपको दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम लेना होगा। ओके ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हम सीखेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अज्यूम करें कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 -4 और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, 5 से, 2 से, -3 से, 4 से, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे वी हैव टू फाइंड, मान लीजिए 4a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां 4 स्केलर है और स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए से करें तो कैसे होगी? तो 4 इंटू 1 2 3 -4। ध्यान रखें कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो स्केलर है उसकी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से होगी। यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 विद ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 with 1, 4 with 2, 4 with 3 and 4 with -4,
and you can write it as 4 into 1 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा -16। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आई है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है a की 4 के साथ। बात समझ गए? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज भी एक बार हम देख लेते हैं। लेट a इक्वल टू aij बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n and b equal to bij be another matrix of order m into n। यानी कि हमें दो मैट्रिक्स अज्यूम कर लिए जिनका ऑर्डर सेम है। ओके, और इसी तरह से हम दो स्केलर अज्यूम कर लेते हैं। also k and l are two scalars, then फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि k इंटू ए प्लस बी, यानी कि दो मैट्रिक्स के एडिशन के साथ के स्केलर से मल्टीप्लाई की जाए तो वैल्यू आएगी के ए प्लस के बी। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए आप स्केलर की मल्टीप्लाई पहले ए मैट्रिक्स से कर सकते हैं और फिर स्केलर की मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स से कर सकते हैं। प्रूफ आपकी बुक में है, तो प्रूफ क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता तो इसलिए हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, इजी है। और सेकंड प्रॉपर्टी है k प्लस एल, यानी कि यहां दो मैट्रिसेस थी, अब दो स्केलर्स आ जाएं। हालांकि इनको तो हम ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर भी इक्वल टू, तो k की a के साथ मल्टीप्लाई होगी और प्लस l की a के साथ मल्टीप्लाई। बात समझ गए? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप स्केलर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे यहां सीख लिया आपने इस एग्जांपल में, और प्रॉपर्टी लगानी हो तो ये दो प्रॉपर्टी हैं यूज करनी पड़ सकती हैं, इनको ध्यान रखें। ओके, नाउ और टॉपिक इज नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स मींस क्या होता है ये? द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय माइनस ए एंड वे डिफाइन माइनस ए इक्वल टू -1 इंटू ए। इट मीन्स, एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 -5 और यू हैव टू फाइंड नेगेटिव ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव ऑफ ए, और कैसे लिखेंगे इसको? या तो -a लिखें या फिर -1 इंटू ए। ओके, अब यहां से इस गिवन मैट्रिक्स ए का नेगेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नाउ नेगेटिव ए इक्वल टू -1 इंटू ए, यानी कि -1 इंटू मैट्रिक्स 1 2 3 -5। ओके, अब -1 की मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, सभी एलिमेंट्स के साथ करें तो वी गेट -1 -2 -3 और +5। ये नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। अब सिंपली हम कैसे करते हैं, ध्यान दें कि जो भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। जो पॉजिटिव हैं उनको नेगेटिव कर दें, जो नेगेटिव हैं उनको पॉजिटिव कर दें, तो वी गेट नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। सिंपल है। ओके,
इसी के साथ हम ऐड ऑन कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, तो सेम कंडीशन यहां बनेगी कि लिखेंगे हम टू मैट्रिसेस are conformable for subtraction if both have same order। पहली बात तो ये कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद ऐसे करेंगे। अब मान लीजिए कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 -6 and b equal to another matrix of same order as it is matrix A is 2 by 2, then b have to be taken of order 2 by 2, 3 4 -6 1। नाउ अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि फाइंड, आपको क्या दिया जाए a माइनस बी। अब आप a माइनस बी फाइंड आउट करें। कैसे करेंगे? ऐसे a माइनस बी इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स A लिखें 1 2 3 -6 माइनस, अब B लिखें 3 4 -6 1। यहां माइनस है तो माइनस को अंदर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सभी के साइन चेंज होंगे, यानी कि 1 3 2 -6 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो अंदर के साइन चेंज हो गए, -3 -4 6 -1। अब दोनों को ऐड कर लें और ऐड करके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तो ये आएगा -2, ये भी -2, ये 9 और ये आ गया -7। तो ये हो गया डिफरेंस of A and B, या you can say subtraction of B from A। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और अगर बिल्कुल रूल के अनुसार चलना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, A माइनस बी कैन बी रिटर्न एज A प्लस -1 B। अब समझ गए कि A की वैल्यू यहां पुट करेंगे, प्लस -1 से B का स्केलर मल्टीप्लिकेशन पूरा करेंगे और फिर B में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस कह सकते हैं। तो इसमें हमने सीखा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।